नमस्कार, मैं नंदनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के सेक्टर 14 स्थित नैला तालाब में मछलियों के मरने से मचा हड़कंप। स्थानीय पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर मछलियों को निकाला बाहर। घटनाक्रम से जिला प्रशासन को भी करवाया अवगत। मुहर्रम पर्व पर निकलने वाली ताजियों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने आयोजकों के साथ की बैठक। एसपी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन करने की कही बात। उदयपुर को मिली एक और सौगात। माणिक्यलाल वर्मा पार्क से दीनदयाल पार्क तक बनने वाले जिपलाइन का असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सेक्टर 14 स्थित नैला तालाब में शुक्रवार सुबह करीब 4 दर्जन मछलियों के मरने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार को सुबह जब लोगों ने मछलियों को मरी हुई देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पार्षद को दी गई। इसके बाद स्थानीय पार्षद संतोष मेनारिया सहित आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं संतोष मेनारिया ने लोगों से जानकारी जुटाई। वहीं मौके पर पहुंचे देहात भाजपा के जिला मंत्री अमृत मेनारिया ने मौके पर मनीष मेघवाल, कमल सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर मछलियों को कर्मचारियों के द्वारा बाहर निकलवाई गई। मछलियों का वजन लगभग 25 से 30 किलो होगा। इसके बाद पार्षद सहित स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि तालाब में भारी मात्रा में पत्थर पड़े हुए हैं, उन्हें हटवाया जाए। पार्षद ने बताया कि अभी पानी कम है तो यह पत्थर सभी बाहर निकाले जा सकते हैं एवं मिट्टी निकालकर तालाब की गहराई भी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए पूर्व में यूडीए आयुक्त को लेटर दिया गया था एवं पानी को साफ रखने के लिए तालाब में फाउंटेन लगवाने के लिए भी निवेदन किया, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। उदयपुर में 17 जुलाई को निकलने वाले मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले ताजियों को लेकर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर के निर्देश में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले ताजियों के रूप पर चर्चा की। साथ ही इस मौके पर की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं के संदर्भ में आयोजकों से व्यक्तिगत चर्चा की गई। गोयल ने आयोजकों से शांतिपूर्ण ताजियों का जुलूस निकालने पर इस चर्चा करते हुए कहा कि समाज के मौतबीरों को विशेष ध्यान रखना होगा। बैठक में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य एवं जुलूस आयोजक बैठक में मौजूद रहे। देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुके लेक सिटी में और अधिक पर्यटकों की आवक बढ़े, इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार टूरिज्म के क्षेत्र में नई जगह को डेवलप करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में शहर के बीचों बीच दुधतलाई के माणिक्यलाल वर्मा पार्क से दीनदयाल उद्यान तक नगर निगम की ओर से बनाई जाने वाली जिपलाइन का शिलान्यास हुआ। वन विभाग की ओर से क्लियरेंस मिलने के बाद शुक्रवार को असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने जिपलाइन का शिलान्यास किया। करीब 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस जिपलाइन का कार्य शिलान्यास के तुरंत बाद शुरू कर दिया गया। जिपलाइन का संचालन निगम स्तर पर ही किया जाएगा। जिपलाइन के तैयार होने के बाद इसकी कोस्टिंग और इसका किराया आदि का मूल्यांकन किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, महापौर जीएस टांक, उप महापौर पारस सिंघवी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बने सुपर स्पेशलिटी विंग का शुक्रवार को सूरत के किरण हॉस्पिटल की एक टीम ने दौरा किया। टीम के सदस्यों के उदयपुर पहुंचने पर एमबी हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से एसएसबी में स्वागत किया गया। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएन सुमन ने बताया कि उदयपुर संभाग के एमबी हॉस्पिटल में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सूरत के किरण हॉस्पिटल की टीम यहां पर पहुंची है। यह टीम आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभी हॉस्पिटलों का दौरा करेगी।
टीम के सदस्यों ने सबसे पहले एसएसबी विंग का निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों ने यहां पर मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी विभागों में लगे हुए उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। टीम के सदस्यों ने एसएसबी विंग के सभी फ्लोर पर जाकर वहां मौजूद चिकित्सकों से बातचीत भी की। इसके बाद एमबी हॉस्पिटल की प्रशासनिक टीम से बैठकर चर्चा की गई। सुमन ने ये भी बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को और कैसे बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए बाद में उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे गुजरात से सूरत शहर जो अपना डायमंड सिटी है, यहाँ से किरण हॉस्पिटल की टीम है वो यहाँ पे पधारी हुई है और वो टीम हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से संलग्न अस्पतालों का एक निरीक्षण करेंगे, भ्रमण करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अभी क्या क्या सुविधाएं हमारे पास पब्लिक के लिए हैं और उनमें और बेहतरी के लिए क्या क्या उनके सुझाव होंगे। क्योंकि ये जो टीम है हमारी, इसके साथ में कलेक्टर कमिश्नर के साथ में गवर्नर महोदय के साथ में 2 बजे मीटिंग रखी है और ये एक बेसिक चीज़ों का देख करके, क्योंकि वो हॉस्पिटल अभी एक मॉडर्न हॉस्पिटल रन कर रहे हैं जो आधुनिक तकनीक से बिल्कुल साधन संपन्न हॉस्पिटल है और वो एक भारत का एक बहुत ही एक ऊंची श्रेणी के अस्पतालों में आता है। तो उनके अकॉर्डिंगली राजस्थान की पब्लिक के लिए और हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट की और हमें ज़रूरत होती है, तो उनसे जो शेयरिंग होगी नॉलेज की आपस में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इक्विपमेंट को लेके, बाकी जो सुविधाओं को लेके है, टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो शेयरिंग के साथ में एक मीटिंग करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे अच्छे सुझाव के बाद में यहाँ पे गवर्नर महोदय के सानिध्य में इसकी किस तरह की राजस्थान सरकार से, किस तरह की भामाशाहों से और राजस्थान की पब्लिक को, उदयपुर की जनता के लिए सुविधाएं जुटाने में बेहतरी का प्रयास करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय विचारों को अंबेडकर मिशन जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में अंबेडकर मिशन की ओर से 14 जुलाई को नगर निगम टाउन हॉल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अंबेडकर मिशन के प्रदेश संयोजक विनोद कुमार ने बताया कि 14 जुलाई को अंबेडकर के राष्ट्रीय विचार विषय पर आयोजित होने वाली संगोष्ठी को अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर मकवाना संबोधित करेंगे। संगोष्ठी के अध्यक्ष वाल्मीकि पीठ के महामंडलेश्वर कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश एवं आमजन के लिए किए गए कार्यों एवं योगदान के बारे में नई पीढ़ी एवं आमजन भी जान पाए, इसके लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। विनोद कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय है एवं अंबेडकर किसी विषय वर्ग के ही महापुरुष न होकर सर्वजन के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए थे एवं देश के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य अतुलनीय है। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम संयोजक दीपक प्रताप चावरिया, मनोज मेघवाल, चंचल कुमार अग्रवाल, महेंद्र सांगेल, अरुण सांवरिया भी उपस्थित थे। बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय विचारों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उस संगोष्ठी में बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए क्या क्या काम किया है, वो कामों के विषय में आने वाली पीढ़ी को बताना। बाबा साहब अम्बेडकर का मूल उद्देश्य ये था कि मैं प्रथम और अंतिम भारतीय हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रीय जीवन आने वाली पीढ़ी के घर घर तक पहुंचे, आने वाली पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रवाद से जुड़े, आने वाली पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर की देशभक्ति पूर्ण भावनाओं से जुड़े और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के लिए काम किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राष्ट्र के लिए जो काम किया है, वो इस देश के हर युवाओं के पास, हर माताओं बहनों के पास और हर घर तक पहुंचे। वो आने वाली पीढ़ी इस बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को आत्मसात करे। सच्चा अम्बेडकरवाद वही है जो राष्ट्रभक्त है, सच्चा अम्बेडकरवाद वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा देशभक्ति पूर्ण जीवन है। सच्चा अम्बेडकरवाद वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई, वो सच्चा बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद है। सच्चा अम्बेडकरवाद वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह देश की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, वो ही सच्चा अम्बेडकरवाद है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिल्ली के महंत कृष्ण जी विद्यार्थी पधार रहे हैं और
एससी आयोग के चेयरमैन किशोर जी मकवाना वो पधार रहे हैं, जो मुख्य वक्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर पर काफी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, और बाबा साहब अम्बेडकर पर अच्छा संभाषण है उनका, तो वो पधार रहे हैं। और टीसी डामोर वो हमारे मुख्य अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के। इस प्रकार से 2-2.5-3 हजार लोगों का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इसका मूल उद्देश्य यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की राष्ट्रीय विचारधाराओं पर चर्चा और राष्ट्रीय विचारधाराओं का प्रचार प्रसार, देशभक्तिपूर्ण जीवन बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज तक छुपा हुआ था वो सामने आए देश समाज के लिए। महाराजा भोग प्रीमियम वेज थाली, जो अपने शानदार और प्रामाणिक भारतीय भोजन अनुभव के लिए प्रसिद्ध है, शुक्रवार को लेक सिटी में प्रीमियम वेज थाली आउटलेट का शुभारंभ हुआ। यह राजस्थान का पहला और कंपनी का 10वां आउटलेट है। महाराजा भोग शानदार स्वाद और पारंपरिक फ्लेवर्स के साथ रॉयल ब्रोंज थाली के लिए जाना पहचाना नाम है, जो कि भारत की समृद्ध और विविध पाक विरासत कला का अनुभव करवाता है। इसमें सावधानी पूर्वक तैयार किए गए शाकाहारी व्यंजनों का एक शानदार गुलदस्ता है, जिसमें एक से प्रत्येक को देश के विभिन्न क्षेत्रों के जीवंत स्वादों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। महाराजा भोग के संस्थापक और प्रबंधन निदेशक आशीष माहेश्वरी ने अपने नए आउटलेट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महाराजा भोग के शाही स्वाद को उदयपुर राजस्थान में लाकर रोमांचित है। हम अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। यही कारण है कि हमारे सभी व्यंजन हमारे ग्राहकों के लिए बहुत सोच समझकर और देखभाल से तैयार और परोसे जाते हैं। हमारे पास राजस्थानी और गुजराती पारंपरिक भारतीय व्यंजन की रेंज है, जिसे एक बार खाने के बाद इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। 30 दिन में 30 अलग अलग मेन्यू आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रत्येक दिन भारत के विविध स्वादों और पाक परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग मेन्यू प्रस्तुत किए जाएंगे। फ्रेंचाइजी पार्टनर निधि चौधरी ने कहा, महाराजा भोग उदयपुर में एक विशाल और सुरुचिपूर्ण भोजन क्षेत्र है। उदयपुर में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और 2010 से मैं अपना खुद का व्यवसाय कर रही हूँ, और अभी F&B में मेरा ये पहला फ्रेंचाइजी है सेलिब्रेशन मॉल में। तो मैं क्या विशेष रहेगा? महाराजा भोग थाली में सबसे पहले विशेषता हम कांसे की थाली में खिलाते हैं, जिसके अपने आप में बहुत सारे गुण और फायदे हैं, आप सभी को पता ही है। दूसरा ये है कि हम ट्रेडिशनल टच देते हैं अपने खाने को, गुजराती और राजस्थानी। एंड 30 दिन में 30 प्रकार के विभिन्न आपको खाने के मेन्यू मिलेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। वीकली स्पेशल में आपको गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, दही बड़ा, दाल पकवान, बहुत सारे व्यंजन हैं जो आपको वीकली। पालक चाट है, उसल मिसल है, काफ़ी आइटम रहेगी। अभी गर्मियों का सीज़न हमने मिस कर दिया, अदरवाइज़ पूरे 2-3 महीने हम मैंगो मेला चलाते हैं, जो हर स्टोर में मुंबई के, दुबई, यूएस सभी जगह चलता है। 2012 में महाराजा भोग स्टार्ट हुआ था, एंड अक्रॉस द ग्लोब वी आर देयर। वी आर द ओनली चेन ऑफ थाली रेस्टोरेंट व्हिच इज देयर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में हम लोग हैं। इंडिया, दुबई, यूएसए, कनाडा, सब जगह पे सेम लुक एंड फील, सेम फूड, सेम सब कुछ आपको सेम ही दिखना है अगर आप कोई भी महाराजा भोग के स्टोर में जाएंगे तो। ये फर्स्ट आउटलेट है राजस्थान का। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के सेक्टर 14 स्थित नैला तालाब में मछलियों के मरने से मचा हड़कंप। स्थानीय पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर मछलियों को निकाला बाहर। घटनाक्रम से जिला प्रशासन को भी करवाया अवगत। मुहर्रम पर्व पर निकलने वाली ताजियों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने आयोजकों के साथ की बैठक। एसपी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन करने की कही बात। उदयपुर को मिली एक और सौगात। माणिकलाल वर्मा पार्क से दीनदयाल पार्क तक बनने वाले जिपलाइन का असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया शिलान्यास।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।